स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर का 9th पेपर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम के तहत भाषा की जो है आज हम लेक्चर नंबर 1 के अंदर यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे क्या है यूनिट फर्स्ट के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि भाषा क्या है, यह किस प्रकार के नियमों पर आधारित प्रणाली है। तो मैंने पहले भी कहा है आपको कि जब भी आप कोई भी क्या है टॉपिक स्टार्ट करते हो तो उसमें क्या है आपने अपने टॉपिक इसमें मैंने टॉपिक के अंदर बोला है कि भाषा क्या है, यह किस प्रकार के नियमों पर आधारित प्रणाली है। तो जो हम फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्लियर करते हैं वो क्या है, फर्स्ट पॉइंट है कि भाषा का अर्थ। तो हम पहले जानेंगे कि व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज है क्या, भाषा है क्या। कि भाषा से अभिप्राय ऐसा संकाय जो क्या है लोगों की सूचना का शाब्दिक, कि जो क्या है ऐसा संकाय जो कि क्या है लोगों की सूचना का शाब्दिक रूप में एक दूसरे के साथ साझा करने में क्या है सहायता करते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो क्या है भाषा एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भी हमारी सहायता करती है। विचारों का आदान प्रदान क्या है, हम लिखकर भी कर सकते हैं, बोलकर भी कर सकते हैं, गाकर भी कर सकते हैं। और क्या है इसे आप बोल सकते हो कि ब्रेल क्या है जिसे हम महसूस करके भी कर सकते हैं, जो अपने विचारों का आदान प्रदान है। तो किसी भी भाषा को क्या है लोग एक विशिष्ट समूह के ही द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसके क्या है इसलिए संसार में हजारों भाषाएं बोली जाती है। अब बात हुई है कि भाषा क्या है। भाषा मैंने अभी आपसे बात की है कि जो भाषा एक ऐसा संकाय है जो क्या है लोगों की शाब्दिक सूचना या शाब्दिक रूप में एक दूसरे के साथ साझा करने में सहायता करता है। जो जब बालक पैदा होता है, भाषा की बात कर रहे हैं हम कि जब बालक पैदा होता है वो क्या है भाषा की जो शक्ति है वो जन्मजात लेकर पैदा होता है, लेकिन ये कहाँ विकसित होती है, समाज के दायरे के अंदर ही रहकर विकसित होती है। जो ये भाषा है वो क्या है पैतृक संपत्ति न होकर ये अर्जित संपत्ति है। जो इसका विकास होता है, जो भाषा विकसित होती है वो कहाँ विकसित होती है, समाज के दायरे के अंदर ही रहकर होती है, सामाजिक वातावरण के अंदर ही रहकर होती है। तो हम कहेंगे कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे क्या है भाषा बोलने की शक्ति मिली हुई है। पशु पक्षी भी इसका यूज करते हैं, लेकिन वो क्या है कि लिमिट दायरे के अंदर रहकर ही भाषा क्या है सांकेतिक कुछ ही संकेतों का प्रयोग कर पाते हैं। तो भाषा मनुष्य के विचारों, भावों, संवेदनाओं को प्रकट करने का क्या है एक ऐसा माध्यम है जो क्या है अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करता है। तो ये क्या है यही भाषा कहलाती है। अब हम करेंगे कि भाषा की परिभाषा, जो भाषा की परिभाषाएं हैं वो किस ने दी हुई हैं भाषा की परिभाषाएं। तो फर्स्ट मैं जो भाषा की परिभाषा आपको बताती हूँ वो क्या है प्लेटो के अनुसार। तो प्लेटो ने जो भाषा से रिगार्डिंग क्या है अपनी डेफिनेशन दी हैं वो क्या है कि विचार आत्मा की मूक बातचीत है। जो विचार है हमारा प्लेटो के अनुसार ही बोल रहे हैं कि विचार आत्मा की मूक बातचीत है, पर जब यह ध्वन्यात्मक होठों पर प्रकट होती है तो ये क्या है भाषा बन जाती है। मैं एक बार दोबारा फिर रिपीट कर रही हूँ। प्लेटो के अनुसार क्या है, जो एक पाश्चात्य विद्वान हुए हैं उन्होंने भाषा से रिगार्डिंग अपनी डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी है कि विचार आत्मा की मूक बातचीत है जब यह ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो ये क्या है भाषा कहलाती है। दूसरी डेफिनेशन है हमारे डॉक्टर बाबू राम सक्सेना के अनुसार, जो क्या है एक भारतीय विद्वान रही हैं। उन्होंने भाषा से रिगार्डिंग जो अपनी डेफिनेशन दी है वो क्या दी है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है वह भाषा कहलाती है। कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है वो क्या है भाषा कहलाती है। तो हमने 2 पॉइंट इसके अंदर क्लियर किए कि भाषा का अर्थ व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा का अर्थ है क्या चीज। दूसरा हमने की कि भाषा की परिभाषाएं,
प्लेटो के अनुसार और क्या है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार। अब हम बात करेंगे कि जो भाषा है वो क्या है। भाषा एक नियमों पर आधारित सिस्टम के रूप में। अब बात करेंगे हम कि अगर भाषा के नियम ना होते तो हम उनकी प्रॉपर क्या लैंग्वेज बोल पाते, उनकी ध्वनियों का हम प्रॉपर यूज कर पाते। तो जो भाषा है, अब हम बात कर रहे हैं कि भाषा एक नियमों पर आधारित सिस्टम के रूप में। तो हम पहले करेंगे कि यह कैसे एक सिस्टम के रूप में है, इसे हम क्लियर करते हैं कि जो भाषा है, भाषा एक नियमों पर आधारित संप्रेषण प्रणाली है। संप्रेषण प्रणाली कम्युनिकेशन, जिसके द्वारा हम एक दूसरों के साथ विचार विमर्श करते हैं। तो वह प्रणाली है जो लोगों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हम क्या है प्रयोग करते हैं। जब एक प्रणाली की प्रक्रिया में नियमों का प्रयोग होता है तो ये क्या है, जब एक प्रणाली के अंदर नियमों का प्रयोग होता है तो वो क्या है नियम आधारित प्रणाली मानी जाती है। भाषा प्रणाली के नियमों में ज्ञान नियम आधारित प्रणालियां हैं, जैसे मोर्स कोड हो गया, यातायात के सिग्नल हो गए। तो जैसे स्कूल के अंदर घंटी का बजना, घंटा जिसे बजाया जाता है तो वो क्या है एक सिग्नल है। तो किस प्रकार का वो सिग्नल है, किस प्रकार का वो संकेत दे रही है कि बच्चों की छुट्टी का संकेत दे रही है कि वो रिसेस हो गई है, जब फुल टाइम उसकी छुट्टी हो गई है। तो जो क्या है भाषा एक नियमों पर आधारित प्रणाली है। जैसे अभी मैंने बात की कि यातायात के जो साधन होते हैं उनके लिए भी क्या है सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे पशु पक्षियों को इकट्ठा करना है, पशु पक्षियों के लिए भी क्या है एक संकेतों का प्रयोग किया जाता है। तो भाषा की कुछ विशेषताएं कुछ दूसरी संप्रेषण प्रणाली से मिलती हैं। जो भाषा की कुछ विशेषताएं हैं वो क्या है एक दूसरे की संप्रेषण प्रणालियों से मिलती हैं। भाषा एक नियम आधारित प्रणाली है। इसके लिए हम भाषा के कुछ बिंदुओं पर विचार करते हैं। जो हमारा फर्स्ट बिंदु है वो क्या है कि भाषा चिन्ह। अब भाषा चिन्ह की बात आती है कि लैंग्वेज साइन है। जो भाषा चिन्ह किस प्रकार, देखिए आप भाषा चिन्ह, हम फर्स्ट जो इसका पॉइंट है हम डिस्कशन कर रहे हैं कि भाषा चिन्ह किसी भी समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा विशिष्ट चिन्हों पर एक सेट होता है। अब किसी भी समुदाय के जो लोग बोलते हैं वो क्या है भाषा उस समुदाय की जो चिन्ह है उनका एक सेट होता है। इन चिन्हों में ध्वनि, शब्द, विराम चिन्ह या किसी वार्तालाप के बीच एक चुप्पी आदि भी शामिल होते हैं। इन सभी अर्थ को समझाने में क्या है सहायक होते हैं। जो भाषा का एक सेट है उसके अंदर ध्वनि है, शब्द है, विराम चिन्ह है, चुप्पी भी शामिल है। तो वो क्या है हमें भाषा को समझाने में सहायक होते हैं। भाषा के चिन्ह क्या है दो स्तरों पर कार्य करते हैं। जो भाषा के चिन्ह है वो दो स्तरों पर वो कार्य करते हैं। एक है भाषा के चिन्ह भौतिक, जो क्या है भौतिक सतह पर प्रस्तुत होते हैं। जैसे चिन्ह के रूप में हो गए, आप लेख के रूप में लिख लो, या आप दिखाई देने वाले संकेतों के रूप में भी हो सकते हैं। दूसरे सतर पर जो भाषा के चिन्ह होते हैं वो क्या है संदेश देते हैं। एक मैंने बात की कि भौतिक सतर पर जैसे ध्वनि, शब्द जो दिखाई देने वाले होते हैं। दूसरे क्या है दूसरे सतर पर जो क्या है एक संदेश के रूप में भाषा के चिन्ह हमारे सामने आते हैं। भाषा के चिन्हों के इस गुण क्या है, इस गुण को समझने के लिए हम बत्तख किस शब्द का प्रयोग लेते हैं। बत्तख शब्द को लीजिए तो इस शब्द के सभी अक्षर विभिन्न ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सभी ध्वनियां मिलकर एक शब्द का निर्माण करती हैं। अब मैंने आपके सामने जो शब्द लिया है बत्तख, क्या है ये विभिन्न ध्वनियों का संकेत करती हैं और ये सब ध्वनियां आपस में मिलकर क्या है एक शब्द का या एक वाक्य का निर्माण करती हैं। भाषा के चिन्ह हमारे द्वारा क्या है किसी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। हम भाषा के चिन्हों को देखकर पढ़ सकते हैं, किसी के द्वारा बोला हुआ क्या है हम सुन सकते हैं। किसी अगर बोला हुआ सुन सकते हैं, अगर किसी ने वैसे लिखा हुआ रिटन में लिखा हुआ है तो उसे क्या है हम पढ़कर समझ सकते हैं। जैसे नृत्य की भाषा है, नृत्य जो है उसे समझना है,
खुदे हुए जो शब्द हैं उसके उसके ऊपर हम फिंगर चलाते हैं, जो खुदे हुए शब्द हैं तो फिंगर के द्वारा ही हम उसे महसूस कर सकते हैं। तो ये क्या है, भाषा के चिन्ह है। हम अगर लिखे हुए हैं तो उसे पढ़कर ही महसूस करेंगे, अगर कुछ बोला हुआ है उसे क्या हम सुनकर महसूस करेंगे। अब मैंने नृत्य की आपको बताया कि नृत्य की भाषा को हमने समझना है, तो उसे क्या है उसी तरीके से समझेंगे। अगर खुदे हुए किसी अक्षरों को या चिन्हों को समझना है तो उसकी सहायता से हम उसे महसूस करेंगे। जैसे कि ब्रेल लिपि में भी ऐसा ही होता है, जो ब्रेल लिपि है उसके अंदर भी हम उसे क्या है ऐसे ही समझते हैं। अब हम इसी के अंदर आता है जो भाषा चिन्ह हमने किए हैं कि भाषा चिन्ह दो रूप पर कार्य करते हैं। एक तो भौतिक रूप पर जिसे क्या है ध्वनि चिन्ह पढ़ लिख कर क्या है जो हमें एक संकेत देते हैं। दूसरे स्तर पर क्या है एक सांकेतिक रूप में। संकेतिक रूप में क्या है, मैंने अभी बोला है कि संकेत रूप में जो भी होती है वो जिसका अर्थ होता है भाषा के चिन्हों को इस गुण को समझने के लिए बतख शब्द का मैंने अभी आपको बताया। बतख शब्द के अंदर एक ध्वनियों का क्या है छिपी हुई है और छिपी हुई ध्वनियों से हम पूरे शब्द का निर्माण होता है और प्रॉपर तरीके से समझते हैं। तो इसके अंदर आता है चिन्हों के प्रकार। अब चिन्हों के प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। जो चिन्हों के प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। चिन्हों के 2 टाइप्स माने जाते हैं। एक डायग्राम के थ्रू भी मैं आपको समझा देती हूँ। भाषा चिन्ह, इसको आगे लीजिए। अब हम भाषा चिन्ह जो है भाषा चिन्ह किसी के अंदर पॉइंट है हमारा भाषा के जो चिन्हों के प्रकार है वो कौन कौन से प्रकार है। एक तो होते हैं मनमाने चिन्ह, जो क्या है मनमाने चिन्ह जिनका अर्थ सीखे जाते हैं, जो क्या है संस्कृति विशेष से संबंधित होते हैं। वो कौन से होते हैं मनमाने चिन्ह होते हैं। दूसरे चिन्ह कौन से होते हैं दृश्यात्मक चिन्ह। पहला था मनमाने चिन्ह, दूसरा है दूसरा कौन सा। अब हम चिन्हों के प्रकार की बात कर रहे हैं। पहले मैंने बताया था कि मनमाने चिन्ह जिनके अर्थ सीखे जाते हैं, जो क्या है किसी विशेष संस्कृति से संबंधित होते हैं। दूसरे कौन से हैं दृश्यात्मक चिन्ह, जो क्या है तस्वीर या ध्वनि संकेत के रूप में हमारे सामने आते हैं। ये क्या जिनके अर्थ क्या है सार्वभौमिक होते हैं, जो किसी अर्थ को स्पष्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि मनमाने चिन्ह। पहले मैं मनमाने चिन्ह को ही क्या है आपको क्लियर करवाऊंगी कि जो मनमाने चिन्ह होते हैं वो क्या है किसी संस्कृति से संबंधित। भाषा चिन्ह मनमाने चिन्ह हो सकते हैं। मनमाने चिन्ह वो होते हैं जिसका अर्थ के साथ कोई सैद्धांतिक संबंध नहीं होता। सैद्धांतिक संबंध कैसे नहीं होता, देखिए कि उदाहरण के लिए अमेरिकन उदाहरण देती हूं मैं आपको कि देखिए उदाहरण के लिए अमेरिकन इंग्लिश में दीवार का वह भाग जो किसी कमरे में आने जाने का रास्ता खोलता है और बंद हो जाता है तो उसे वो क्या कहलाता है डोर कहलाता है। अगर इसी शब्द का अर्थ हम किसी दूसरी भाषा में करते हैं तो उसका अर्थ कुछ और भी हो सकता है। अब मैंने बात अमेरिकन के अंदर की है, किसी क्या है रास्ते डोर के द्वारा किसी दूसरे उसमें जाते हैं, वो क्या है आने जाने का एक भाग है बट उसे हम क्या बोलेंगे डोर बोलेंगे। तो अगर हम दूसरी भाषा के अंदर क्या है इसका अर्थ कुछ भी हो सकता है। इस शब्द का विशेष अर्थ हमें समय लगता है कि हमें किसी भाषा के संदर्भ में इसका अनुभव होता है जब हमें पढ़ाया जाता है कि इस प्रकार विभिन्न शब्दों के अर्थ संस्कृति विशेष से संबंधित नहीं होते। तो दूसरा पॉइंट आ जाता है दृश्यात्मक चिन्ह। दृश्यात्मक चिन्ह मैंने बताया है कि संकेतों या तस्वीर या ध्वनि संकेत के माध्यम से समझाना जिसके अर्थ सार्वभौमिक होते हैं और अर्थ स्पष्ट होते हैं। अब दृश्यात्मक चिन्ह फॉर एग्जाम्पल लीजिए आप उदाहरण के लिए कि आपने कहीं चूहे की तस्वीर देखी है, चूहे की तस्वीर आपने दीवार पर देखी। अगर वहां पे क्या है अमेरिकन आदमी आता है, जर्मन आदमी आता है, इंडियन आदमी जाता है, लेकिन उसका संकेत तो क्या है सार्वभौमिक है ना। वो क्या है उस तस्वीर को देख के यही जानेगा कि ये चूहे की तस्वीर है।
जो ये पिक है वो रेड की है, इसका अर्थ तो सार्वभौमिक, वो लग गया कि अपने अपनी लैंग्वेज के द्वारा वो समझ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके अर्थ सार्वभौमिक होते हैं और उसका ये क्या है, अर्थ बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। अगला पॉइंट आ जाइए, जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है, दूसरा पॉइंट हम इसकी बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट के ऊपर हमारा डिस्कशन हो रहा था। फर्स्ट पॉइंट था कि भाषा चिन्ह, भाषा चिन्ह के द्वारा क्या हमने किया कि भाषा चिन्ह मैंने आपको एक्सप्लेन करवाया, फिर चिन्हों के प्रकार करवाए, चिन्हों के प्रकार मैंने करवाया कि एक मनमाने चिन्ह होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं, दर्शात्मक चिन्ह होते हैं। अब हमारा सेकंड पॉइंट जो आता है वो आता है कि शब्द प्रणाली। फर्स्ट पॉइंट, इसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा शब्द प्रणाली। शब्द प्रणाली के अंदर देखिए कि आप क्या ऐड करोगे भाषा से संबंधित, भाषा के ऊपर ही हमारा डिस्कशन चल रहा है कि किसी भी भाषा को जानने से अभिप्राय है कि उस भाषा के शब्दों की संरचना और उसके अर्थों के बारे में जानना। तो जिस व्यक्ति की मातृभाषा अंग्रेजी होती है तो वो क्या है, जो अंग्रेजी के सेंटेंस लिखे गए हैं या अंग्रेजी को समझना है वो क्या है, अपनी मातृभाषा के ही द्वारा समझेगा। तो इस प्रकार वो क्या है, शब्दों को जोड़ना, उनका क्या अर्थ निकलता है, प्रॉपर शब्द बनाना वो क्या है, स्टार्ट कर देता है। उसे यह भी पता होता है कि शब्दों का निर्माण कैसे होता है। इस प्रकार शब्दों के विभिन्न प्रकार से वो क्या है, प्रयोग करना सीख जाता है और वही उसके अंदर वो क्या है, योग्यता का भाषा से संबंधित विकास हो जाता है। थर्ड पॉइंट इसके अंदर आता है कि वाक्यों की संरचना। थर्ड पॉइंट आता है वाक्यों की संरचना। अब हम बात करते हैं कि वाक्यों की संरचना भाषा के अंदर। अब किसी भाषा को जो बोलने वाले लोग होते हैं, जैसे अंग्रेजी वाले अंग्रेजी के अंदर, पंजाबी वाले पंजाबी के अंदर, हिंदी वाले हिंदी के अंदर, तो अब बात करते हैं कि वाक्यों की संरचना, कि किसी भी भाषा को बोलने वाले लोग वाक्यों का निर्माण करना जानते हैं। यदि कोई व्यक्ति गलत वाक्य बोल रहा है तो उसे तुरंत पता चल जाता है कि मैंने जो वाक्य है वो क्या है, गलत बोला है। अगर उसने किसी के सामने कोई भी सेंटेंस बोला है, उसे क्या है, अपने आप को अनुभव होने लग जाता है कि मैंने ये सेंटेंस गलत बोला है। दूसरा इसे क्या है, मेरे द्वारा बोला गया जो सेंटेंस है, जो वाक्य है वो कैसा महसूस करेगा या उसका जो क्या है प्रॉपर अर्थ वो निकाल पाएगा। तो यह वाक्य की संरचना सही नहीं है। यह याद रखना चाहिए कि वाक्य केवल शब्दों के व्याकरण के अनुसार सही बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका क्या है, अर्थ भी सही निकलना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मैंने बोल दिया कि एक उदाहरण के लिए कि रंगहीन हरे विचार भयंकर रूप से सोते हैं। अब मैंने बोल दिया, अब कि वाक्यों की संरचना के ऊपर बात हो रही है कि जो भी लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे वो क्या है, उस भाषा के अंदर वाक्यों का निर्माण करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर किसी कारणवश उस बालक ने या व्यक्ति ने किसी वाक्य को रॉन्ग बोला है, गलत बोला है, तो उसे तुरंत पता चल जाएगा कि मैंने वाक्य जो है पूरा गलत बोला है। तो अब हम बात करते हैं वाक्यों की संरचना कि जो क्या है कि वाक्य केवल शब्दों में व्याकरण के अनुसार सही बनाना ही प्राप्त नहीं है, बल्कि क्या है, उसका अर्थ भी सही निकलना बहुत जरूरी है। अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया कि रंगहीन हरे विचार भयंकर रूप से सोते हैं। तो यह वाक्य व्याकरण के अनुसार सही है, लेकिन यह वाक्य सही नहीं है क्योंकि इस वाक्य का कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा। बोल तो दिया मैंने रंगहीन हरे विचार भयंकर रूप से सोते हैं, व्याकरण की दृष्टि से तो ये वाक्य दूसरों के सामने बिल्कुल सही है, बल्कि इसका तो कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा। तो इसलिए वाक्य वह है जिसमें शब्दों को व्याकरण के अनुसार सही क्रम में लगाया जाए और जिसका स्पष्ट अर्थ निकलता हो। वाक्य वही है जो व्याकरण के अनुसार क्या है, सही क्रम में लगाया जाए और उसका क्या है, सही अर्थ निकलता हो। तो क्या है, इंसान को, व्यक्ति को
और हर बालक को वाक्यों का निर्माण करना भी आना चाहिए ताकि वो क्या है प्रॉपर तरीके से उसे समझ सके। अगला फोर्थ पॉइंट है मेरा ध्वनि प्रणाली, इसी के अंदर है फोर्थ पॉइंट ध्वनि प्रणाली की। हम बात कर रहे हैं कि भाषा के अंदर जो एक सिस्टम के रूप में है, तो ध्वनि देखिए कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी भाषा को जानने से अभिप्राय है कि उस व्यक्ति द्वारा जो भाषा बोली गई है भाषा की सभी ध्वनियों को जानता हो। जो भाषा यूज कर रहा है कोई भी व्यक्ति, कोई भी बालक, चाहे वो हिंदी है चाहे वो पंजाबी है, क्या वो उस भाषा की सभी ध्वनियों का प्रयोग कर रहा है, अच्छे से उसके नियमों को अच्छी तरह से वो जानता है। वह जानता है कि भाषा की ध्वनियों को किस प्रकार जोड़ना है, मैंने किस प्रकार उसका सही वाक्य निकलेगा, किस प्रकार वो क्या है सामने वाला अच्छे से इसका अर्थ निकाल पाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं बोलती हूँ आपको कि फ्रेंच, जर्मन और अरबी भाषा में बहुत सी ऐसी ध्वनियां हैं जो गले से निकाली जाती हैं, लेकिन ये ध्वनियां अमेरिकन इंग्लिश में प्रयोग नहीं होती। बात बताइए कि अभी मैंने बोला आपको कि फ्रेंच, जर्मन के अंदर बहुत सारी ऐसी ध्वनियां हैं जो क्या है गले से निकाली जाती हैं, लेकिन अमेरिकन के अंदर क्या है ये चीजें यूज नहीं होती। किसी भी भाषा को बोलने वाला व्यक्ति जो क्या है अच्छी तरह जानता है कि किस प्रकार उस भाषा की विभिन्न ध्वनियों को अर्थपूर्ण एक भाषा या एक रूप के साथ मैंने क्या है जोड़कर बोलना है। जो भी किसी भी लैंग्वेज का जो भाषा का व्यक्ति या बालक बोल रहा है उसे पता है कि मैंने किस प्रकार की ध्वनियों को जोड़कर बोलना है, किस प्रकार उसका प्रॉपर अर्थ निकल पाएगा। उदाहरण के लिए अंग्रेजी जो भाषा है उसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं होता जो क्या है टी एस से शुरू होता हो, लेकिन वो दूसरी लैंग्वेज जैसे जापानी भाषा में इस प्रकार से बहुत से शब्द हैं जो क्या है टी एस से शुरू होते हैं, जैसे तुस्मानी। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है हर इंसान को भाषा क्या है बोलते समय बिल्कुल पता होना चाहिए कि वो प्रॉपर ध्वनियों का प्रयोग करके एक वाक्य को प्रॉपर जोड़कर बोल रहा है, क्या उसका अर्थ सही निकल रहा है। भाषा की जो ध्वनि प्रणाली है वो क्या है बहुत कठिन है, लेकिन किसी भी भाषा के प्रवाह के साथ बोलना एक अद्भुत योग्यता है। यह भी अद्भुत योग्यता है कि किसी कठिन प्रणाली होने के बावजूद भी एक बच्चा अपनी मातृभाषा को क्या है आसानी से सीख लेता है। भाषा जो क्या है एक बहुत ध्वनि प्रणाली जो उसकी है बहुत कठिन प्रणाली है, लेकिन जो एक बच्चा है एक बालक है वो क्या है अपनी मातृभाषा को आसानी से सीख जाता है। वो कहाँ सीखता है घर के अंदर, लेकिन जो उसकी प्रॉपर विकसित होती है लैंग्वेज वो क्या है सामाजिक दायरे के अंदर, जब वो घर की चारदीवारी से क्या है स्कूल तक आता है या दूसरों के लोगों के टच के अंदर आता है, वो चाहे वो अपने समूह के अंदर समाज के अंदर दो लोगों से मिलता है तो वो क्या है उसकी भाषा बिल्कुल विकसित हो जाती है। तो किसी भी बालक द्वारा अपनी भाषा बिना किसी विशेष प्रयास से क्या है सीखी जा सकती है। तो स्टूडेंट्स हमने किया कि भाषा एक नियमों पर आधारित सिस्टम के रूप में, तो उसके अंदर मैंने भाषा चिन्ह जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है भाषा चिन्ह के बारे में आपको बताया। फिर कि जो इसके जो भाषा चिन्ह के प्रकार हैं वो क्या है मनमाने होते हैं, जो क्या है जिनका संबंध किसी संस्कृति विशेष से नहीं होता, जिसके अर्थ सीखे जाते हैं ये संस्कृति विशेष से संबंधित नहीं होते, उनका प्रॉपर सैद्धांतिक अर्थ नहीं होता। दूसरा था दृश्यात्मक चिन्ह जो क्या है तस्वीर या ध्वनि संकेत के रूप में होते हैं, जिसके अर्थ सार्वभौमिक होते हैं, अर्थ स्पष्ट होते हैं। इस फिर बताया था कि शब्द प्रणाली, वाक्यों की संरचना कैसे करनी है, ध्वनि प्रणाली आपने कैसे बनानी है, जिस लैंग्वेज का कोई भी इंसान बालक उस भाषा के अंदर बात कर रहा है उस वाक्यों को कैसे जोड़ना है, उसका एक रूप जोड़कर दूसरों के सामने कैसे पेश करना है। तो भाषा एक नियमों पर आधारित प्रणाली के रूप में, वैसे ये तो पॉइंट है, भाषा एक नियमों पर आधारित
अब बात आती है कि भाषा एक नियमों पर आधारित प्रणाली के रूप में, कि एक भाषाविद भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करता है कि उसके लिए भाषा बहुत ही कठिन प्रणाली है। किसी भी भाषा का व्याकरण एक जटिल अमूर्त प्रणाली है। भाषा प्रणाली में कई अन्य उप प्रणालियां हैं। संसार की लगभग सभी जो है भाषाएं हैं बोलने से लहजे और रूप में लगभग एक समान है। इसी प्रकार सभी भाषाओं में जो स्वर और व्यंजन एक रूप में व्यवस्थित हैं। सभी भाषाओं में ध्वनियों की संख्या 25 से 80 के बीच है। किसी शब्द के स्वर और व्यंजनों की संरचना में लगभग 3 से अधिक व्यंजन ध्वनियां नहीं आती। ऐसा ही अंग्रेजी भाषा में है। किसी भाषा के शब्दों के निर्माण को क्या है संबंध में आपस में जोड़ती हैं। वे भाषा को बोलने वाले व्यक्ति को एक बहुत ही भाषाई प्रक्रिया में सहायता करती हैं। यह प्रक्रिया व्यक्ति के जीवन भर चलने वाली बहुत ही व्यापक होती है। जैसे क्या है बच्चे को पता चल जाता है भाषा की हम नियम प्रणाली के रूप में बात करते हैं, भाषा के नियमों पर आधारित प्रणाली के रूप में, कि एक वचन और बहुवचन का जो बच्चा है कहाँ प्रयोग कर रहा है, कहाँ एक लड़का है कहाँ लड़की है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कैसे प्रयोग कर रहे हैं, ये बच्चे को क्या है प्रॉपर तरीके से हर चीज समझा जाती है। तो स्टूडेंट्स आज हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर फर्स्ट लेक्चर के अंदर फर्स्ट टॉपिक किया कि भाषा क्या है, यह किस प्रकार के नियमों पर आधारित प्रणाली है, भाषा क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज के बारे में बताया मैंने, उसके अलग अलग मैंने आपको पॉइंट क्लियर करवाए। थैंक्स स्टूडेंट, आज के लिए इतना।